अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जापान के हॉलीडे वीज़ा यानी कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ 8 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आप आसानी से अरेंज कर लेंगे। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हम शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या किसी दूसरे बड़े कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। जापान के हॉलीडे वीज़ा के लिए इनविटेशन लेटर की भी ज़रूरत नहीं होती, फ़्लाइट रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है। ये आप सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप से रिजर्वेशन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि नए अपडेट के मुताबिक अब आपको कौन से मुख्तसर से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जापान के हॉलीडे वीज़ा के लिए, चेकलिस्ट और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद जापान के वीज़ा के लिए अप्लाई करके हॉलीडे वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मगर उससे पहले आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, अदरवाइज अगर कोई भी चीज़ आप मिस कर लेते हैं तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगी और इस सूरत में वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। जापान के वीज़ा के लिए अब आपको भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जापान का हॉलीडे वीज़ा, जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं, अगर इसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें जैसे कि कवरिंग लेटर, ट्रेवल प्लान, ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट, या अगर आपको नहीं पता कि एम्प्लॉयमेंट लेटर कैसे बनता है तो ये डॉक्यूमेंट्स आप solotraveltiger.com की वेबसाइट पे जाके फ्री सर्विसेज में जाके वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के मुफ्त में और चंद मिनटों में ये डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर आप अपनी कंपनी से साइन करवा के स्टैम्प करवाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए फ़्लाइट रिजर्वेशन आप सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप से रिजर्वेशन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे स्टेप बाय स्टेप ये सारा आसान प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा। जिसके बाद ये आसान प्रोसेस करके वीडियो के सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद जापान का हॉलीडे वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मगर उससे पहले आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है। अगर कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। आसान तरीका ये है कि हम गूगल कर लेंगे सोलो ट्रैवल टाइगर, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे डोमेन वेरीफाई कर लें, ये है solotraveltiger.com और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। मेन्यू में आपको नज़र आएगा वीज़ा गाइड, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो तमाम वीज़ा गाइड्स इस तरीके से ओपन हो जाएंगी। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा जापान वीज़ा गाइड और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जापान वीज़ा गाइड हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जापान के वीज़ा के लिए आप एम्बेसी में भी अप्लाई कर सकते हैं या कॉन्सुलेट में कराची में भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको इन पर्सन खुद जाना होगा। जापान के हॉलीडे वीज़ा के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 8 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। फटाफट से मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले नंबर पे है कवरिंग लेटर, ये ऑप्शनल है मगर आपको देना चाहिए, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी या कॉन्सुलेट को कि आपको वीज़ा जारी किया जाए। ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा डाउनलोड फॉर्म का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। आप यहीं पे इसको फिल करने के बाद प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं तो यहाँ पे दूसरा लिंक आपको नज़र आ रहा होगा फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शंस। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी कि ये फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है। दूसरे नंबर पे वाइट बैकग्राउंड पे फोटोग्राफ दरकार होगा, 2 बाय 2 इंच का फोटोग्राफ होगा वाइट बैकग्राउंड पे। तीसरे नंबर पे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी फोटोकॉपी दरकार होगी। अगर प्रीवियस पासपोर्ट्स आपके हैं तो उनके भी फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। चौथे नंबर पे अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लेटर आपको देना होगा।
5वें नंबर पे आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होगी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। यहाँ पे आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। जापान के हॉलीडे वीज़ा के लिए आपको सिर्फ 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। उसके बाद है फ्लाइट रिजर्वेशन। ये फ्लाइट रिजर्वेशन आप सोलो ट्रेवल टाइगर की मोबाइल ऐप से रिजर्वेशन करके डाउनलोड कर सकते हैं। 7वें नंबर पे है होटल रिजर्वेशन। अब यहाँ पे भी आपको सिर्फ रिजर्वेशन देनी है, कंफर्म और पेड होटल बुकिंग देने की ज़रूरत नहीं होती जापान के हॉलीडे के वीज़ा के लिए। 8वें नंबर पे आपका CNIC की कॉपी A4 साइज पे आपको देनी होगी। ऑफिशियली ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वीज़ा के लिए देने होते हैं। इसके बाद कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर एप्लीकेबल हैं तो देने होंगे, अदरवाइज देने की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट से पहले इनका एक अपना ट्रेवल प्लान है जो बना हुआ है। यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा डाउनलोड फॉर्म का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सिर्फ इसको फिल कर देना है कि कितने दिन आप स्टे करेंगे, आपकी एक्टिविटी क्या होगी और कौन से होटल में आप स्टे करेंगे। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में स्टूडेंट कार्ड है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको देना होगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है MRC और FRC। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, मैरिड हैं, तो फिर आपको ये MRC और FRC आपको देना होगा। अगर बच्चे भी साथ हैं, वो भी ट्रैवल करते हैं, तो उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट और उनके फॉर्म B जो है वो आपको देने होंगे, मगर ये ऑप्शनल हैं। अगर आप अकेले ट्रैवल करते हैं तो आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे आखिर में चेक लिस्ट का फॉर्म है। डिफरेंट टाइप के वीज़ाज होते हैं और डिफरेंट टाइप के वीज़ाज के लिए लोग अप्लाई करते हैं, मगर हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा की, यानी कि हॉलीडे वीज़ा की। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सिर्फ यही दरकार होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकेंड लास्ट पे है हॉलीडे वीज़ा का कॉलम। इसको आपने सिर्फ प्रिंट कर लेना है और हॉलीडे कॉलम के अंदर जो सर्किल्स बने हुए हैं उनमें से आपने टिक कर लेना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद। यहाँ पे मजीद स्क्रॉल करेंगे तो आपको नजर आएगा वीज़ा फीस, प्रोसेसिंग टाइम और एक्सेप्टेड वैक्सीन्स। वीज़ा फीस जो है वो 3000 येन है सिंगल एंट्री के लिए, और मल्टीपल एंट्री और डबल एंट्री के लिए 6000। अगर आप ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं तो उसकी वीज़ा फीस है येन 700। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 5 से लेके 7 वर्किंग डेज मिनिमम है, मगर इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एक्सेप्टेड वैक्सीन्स आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। अगर बूस्टर डोज एप्लीकेबल हुआ तो फिर आपको लगवाना होगा। यहाँ पे मजीद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी जापान एम्बेसी इस्लामाबाद और जापान का जो कॉन्सुलेट है कराची में, उनका फ़ोन नंबर, उनका फैक्स, ईमेल एड्रेस, वीज़ा सबमिशन टाइमिंग, वीज़ा डिलीवरी टाइमिंग और उनका एड्रेस, उनका वेबसाइट, लोकेशन मैप, ये तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, या जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो यहाँ पे जाके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शॉर्ट इंट्रो ऑफ जापान, टूरिज्म इन जापान, और उससे भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी कि जब आप जापान के लिए ट्रैवल करते हैं तो कौन से सिटीज़ आपको विज़िट करने चाहिए और उन सिटीज़ में कौन से टूरिस्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए जब आप हॉलीडे पर्पज़ के लिए जापान जाते हैं।